Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study poem number 5, I vow to thee my country. सर सिसिल स्प्रिंग राइस इसके पोएट हैं। इसमें पोएट सर सिसिल स्प्रिंग राइस मैं वाव सौगंध खाता हूँ, शपथ लेता हूँ, टू दी तेरी माई कंट्री, कंट्री मीन्स मदरलैंड, मेरी मातृभूमि मैं तेरी शपथ लेता हूँ या सौगंध खाता हूँ। यह पोयम पोएट की देशभक्ति को प्रदर्शित करती है कि कवि सर सिसिल स्प्रिंग राइस अपनी मातृभूमि को कितना प्यार करता है। उस मातृभूमि के प्यार को जिसे हम देशभक्ति कहते हैं। ये पोयम सर सिसिल स्प्रिंग राइस की देशभक्ति को प्रदर्शित करती है कि सर सिसिल स्प्रिंग राइस कितना बड़ा देशभक्त था। ये उसकी जो गंभीर कविताएं हैं, देशभक्ति की कविताएं हैं, उनमें से एक है और इस पोयम में वह अपनी मातृभूमि को पूर्ण मन से प्यार करता है और अपनी देशभक्ति की मातृभूमि के प्रति शपथ लेता है। ठीक है, वो शपथ लेता है कि वह अपनी मातृभूमि को पूर्ण तन मन से प्यार करता है और उसको सब कुछ देने का, सब कुछ बलिदान कर देने का शपथ लेता है, सौगंध खाता है कि यदि उसे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की यदि आहुति देनी पड़ती है तो वह उसके लिए भी तैयार है। इस पोएम को पढ़ते हैं। I vow to thee my country, all earthly things above, entire and whole and perfect, the service of my love, the love that asks no question, the love that needs the test, that stands the test, the love that stands the test, that lays upon the altar dearest and the best, the love that never falters, the love that pays the price, the love that makes undaunted the final sacrifice। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इस पोएम में कुल 6 लाइन हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं हम इसमें राइमिंग वर्ड्स की, तुकांत शब्द। इस 3 लाइन के स्टैंजा में जो तुकांत शब्द हैं वो एबव और लव, दोनों के अंत में OVE आ रहा है। अब वव लव। ठीक, यदि हम नीचे की बात करते हैं तो प्राइस, यहाँ पर भी ICE आ रहा है और यहाँ पर भी ICE है। पोयम में दी हुई लाइन के अंत में जो शब्द आते हैं उनकी ध्वनि एक जैसी निकलती है, उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। यदि 3 पंक्ति के इस स्टैंजा को परीक्षा में दिया जाए और आपसे राइमिंग वर्ड्स पूछे जाएं तो इसमें राइमिंग वर्ड्स एबव और लव है। कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन होता है राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टैंजा। तो हम लिखेंगे आंसर में एबव राइम्स, RHYMES, राइम्स विद लव।
इन द एबव स्टैंजा। इस प्रकार से लिखेंगे। यदि ये टेस्ट आ रहा है, ठीक है, और इसका है, लेकिन दोनों स्टैंजा अलग अलग हैं, तो इसके तुकांत के लिए इसकी एक जैसी आवाज़ के दूसरा शब्द नीचे नहीं दिया हुआ है। यदि पूरी पोएम है तो फिर टेस्ट का राइमिंग वर्ड्स बेस्ट है। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। तो आई वाउ टू दी माई कंट्री ऑल अर्दली थिंग्स एबव। पोएट सर सिसिल स्प्रिंग राइस कहते हैं कि हे मेरी मातृभूमि, माई कंट्री मेरी मातृभूमि, वैसे कंट्री में तो देश होता है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग मातृभूमि से है कि हे मेरी मातृभूमि मैं तेरी, वाव में सौगंध खाना, शपथ खाना या शपथ लेना, हे मेरी मातृभूमि मैं तेरी सौगंध खाता हूँ। दी मीन्स तेरी, इससे ये सेकंड पर्सन में आता है दी, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। इसका सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका पजेसिव है THY, ये ऐसा पजेसिव है, इसके बाद नाउन नहीं आता है। ये इसकी सेल्फ फॉर्म है। जनरली ये पर्सनल प्रोनाउन की टेबल में आता नहीं है, ये केवल पोएम में ही प्रयोग किया जाता है, पोएट्री में प्रयोग होता है, तो इसलिए हमें इसकी जानकारी होनी जरूरी है। ये सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का, ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव है, इसके बाद नाउन आता है, इसके बाद नाउन नहीं आता, ये इसकी सेल्फ फॉर्म है। तो मेरी मातृभूमि मैं तेरी तुम्हारी सौगंध खाता हूँ। ऑल अर्दली थिंग्स एबव, इस अर्दली में सांसारिक, थिंग्स में वस्तुएं, इन इस संसार की समस्त वस्तुओं से बढ़ करके मेरी मातृभूमि मैं तेरी सौगंध खाता हूँ। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे लिए तेरी सौगंध के सामने तुच्छ हैं, बेकार हैं। मातृभूमि तेरे प्रति मेरी खाई हुई सौगंध सबसे ऊंची है, सबसे ऊपर है और मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एंटायर एंड होल एंड परफेक्ट द सर्विस ऑफ माई लव, द सर्विस ऑफ माई लव, मेरे प्यार की सेवा। तो कवि कहता है कि हे मेरी मातृभूमि तेरे प्रति मेरे प्यार की जो सेवा है, मेरी जो देशभक्ति है, जो सेवा भाव है देशभक्ति का, वह पूर्ण रूप से है, उसमें कहीं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। पूर्ण रूप से, पूर्ण तन मन और धन से मैं तेरी सेवा करता हूँ। फिर आगे कहता है सर सिसिल स्प्रिंग राइस, द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, हे मेरी मातृभूमि मैं तुझे ऐसा प्यार करता हूँ, तेरे प्रति मेरी ऐसी देशभक्ति है जिसके बारे में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। मीन्स मैं अपनी मातृभूमि को निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, मैं अपनी मातृभूमि को निस्वार्थ प्रेम करता हूँ। जब स्वार्थ होता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का प्रश्न किया जा सकता है, लेकिन जब स्वार्थ नहीं होता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न होता ही नहीं है। तो सर सिसिल स्प्रिंग राइस कहते हैं कि मेरा मातृभूमि की प्रति जो देशभक्ति है वह निस्वार्थ है, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। द लव दैट स्टैंड्स द टेस्ट, और मेरा प्यार, पोएट कहता है, ऐसा है दैट स्टैंड्स द टेस्ट, जिसकी परीक्षा ली जा सकती है, जिसकी कठिन परीक्षा ली जाती है तो वह उसमें पूर्ण रूप से 100% सफल होता है। मीन्स पोएट का
अपनी मातृभूमि के प्रति सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। इस बात को पोएट इस पोएम के माध्यम से दर्शाता है और हमें ये भी शिक्षा देती है ये पोएम कि हमें भी अपनी मातृभूमि से निस्वार्थ और सच्चा प्रेम करना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा, दैट लेज अपॉन द अल्टार डियरेस्ट एंड द बेस्ट। मेरा प्यार ऐसा है जो दैट लेज अपॉन द अल्टार, अल्टार कहते हैं वेदी, जैसे पूजा की वेदी होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कहता है कि मेरा प्यार, मेरी देशभक्ति, मातृभूमि के प्रति जो देशभक्ति है, जो प्यार है, वह मातृभूमि की वेदी पर अपने प्रिय और सर्वश्रेष्ठ चीज़ों को न्योछावर करता है, बलिदान कर देता है। ऐसी मैं सौगंध खाता हूँ। द लव दैट नेवर फाल्टर्स, दैट नेवर फाल्टर्स, फाल्टर्स मीन्स लड़खड़ाना, कि मातृभूमि के प्रति उसका जो प्रेम है, जो देशभक्ति है, वह ऐसी है कि किसी भी खतरे को देख करके, किसी भी चुनौती को देख करके, किसी भी संघर्ष को देख करके उसका प्यार लड़खड़ाता नहीं है। उसमें किसी प्रकार की हीन भावना या कायरता की भावना नहीं आती है। किसी भी चुनौती को झेलने के लिए, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उसकी देशभक्ति, मातृभूमि के प्रति उसका प्यार हमेशा तैयार रहता है। द लव दैट पेज द प्राइस, ऐसा प्यार जो चुकाता है द प्राइस, मूल्य। कवि कहता है कि मातृभूमि के प्रति उसकी देशभक्ति और उसका प्यार किसी भी मूल्य को चुका सकता है। ऐसा अडिग और दृढ़ प्यार वह मातृभूमि को करता है, किसी भी मूल्य को चुकाने के लिए तैयार रहता है। आगे कहता है द लव दैट मेक्स, जो बनाता है या करता है, अनडॉन्टेड, निर्भीक, द फाइनल सैक्रिफाइस, अंतिम बलिदान। कवि कहता है कि मातृभूमि के प्रति जो उसका प्यार है वह किसी भी बलिदान को करने के लिए निर्भीकता के साथ तैयार रहता है। किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, भय नहीं है। यदि उसके प्यार को मातृभूमि की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती है तो उसे देने के लिए भी निडर होकर के तैयार रहता है, ताकि उसकी अपनी मातृभूमि की सेवा में उसके प्राणों की आहुति यदि लगती है तो उसको लगाने के लिए तैयार रहता है। दोबारा देखेंगे इसको। आई वाव टू दी माई कंट्री ऑल अर्दली थिंग्स एबव। पोएट कहता है कि हे मेरी मातृभूमि, मैं तेरी सौगंध खाता हूँ। आई वाव टू दी, वाव में सौगंध खाना, मैं तेरी सौगंध खाता हूँ मेरी मातृभूमि। ऑल अर्दली थिंग्स एबव, इस दुनिया के अंदर जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं उनसे मेरी सौगंध सर्वोपरि है, सबसे ऊंची है, और मेरे लिए इस संसार की सभी चीज़ें तेरी सौगंध के सामने छोटी हैं। अर्थात सौगंध और देशभक्ति इस दुनिया की सब चीज़ों से सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, सबसे बढ़कर है। एंटायर एंड होल एंड परफेक्ट द सर्विस ऑफ माई लव। पोएट कहता है कि मातृभूमि के प्रति जो उसके हृदय में सेवा भाव है वह पूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं है। सच्चा प्यार, सच्चा भाव मातृभूमि के प्रति उसके दिल में है। द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, ऐसा प्यार वह अपनी मातृभूमि को करता है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति
किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करता है या कर सकता है। अर्थात वह अपनी मातृभूमि को निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ देशभक्ति है, निस्वार्थ प्यार है। द लव दैट स्टैंड्स द टेस्ट, और ऐसा प्यार करता है अपनी मातृभूमि को जिसकी किसी भी समय परीक्षा ली जा सकती है, और वह प्यार किसी भी परीक्षा में खरा उतर सकता है। अर्थात वह अपनी मातृभूमि को सच्चा प्रेम करता है। That lays upon the altar dearest and the best, अल्टार में हमने आपको बताया था वेदी, ठीक है। मातृभूमि की वेदी पर मेरा प्यार अपने आप को न्योछावर करने के लिए तैयार है। डियरेस्ट एंड द बेस्ट, अपनी सबसे अच्छी चीज़ों को भी बलिदान करने के लिए तैयार है। द लव दैट नेवर फाल्टर्स, और ऐसा प्यार जो खतरों को देख करके कभी लड़खड़ाता नहीं है, डगमगाता नहीं है, उसमें भय की भावना कभी नहीं आती है। द लव दैट पेज द प्राइस, और ऐसा प्यार वह अपनी मातृभूमि को करता है जो किसी भी प्रकार की कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहता है। कुछ भी लेखक अपनी मातृभूमि से इतना प्यार करता है कि कुछ भी उसकी सेवा में अपनी मातृभूमि की सेवा में कुछ भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। द लव दैट मेक्स अनडांटेड द फाइनल सेक्रीफाइस, अनडांटेड मीन्स निर्भीक, ऐसा प्यार, ऐसी देशभक्ति जो अपनी मातृभूमि की सेवा में, मातृभूमि की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहता है, नीडर रहता है। यदि प्राणों की आहुति लगाई जाए तो वह नीडर है और निर्भीकता के साथ अपनी मातृभूमि के चरणों में अपने प्राण न्योछावर कर सकता है। इस प्रकार से इस पोएम में सर सिसिल स्प्रिंग राइस एक देशभक्ति की, मातृभक्ति की भावना को प्रदर्शित करता है, और हम सब लोगों के मन में भी अपनी मातृभूमि के प्रति ऐसी ही देशभक्ति होनी चाहिए जैसी कवि इस पोएम के माध्यम से प्रकट करता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। 2-3 बार इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपकी भी समझ में आ जाएगी। और जिसका नैतिक शिक्षा का पाठ है, जो एक तरह से शिक्षा है, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद।